एक दशक में इजराइल के साथ जो हिस्सेदारी है, साझेदारी है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और भारत को जब लगता है कि चीन और पाकिस्तान लगातार अपने मिसाइलों के और परमाणु हथियारों के जखीरे को बड़ा कर रहे हैं, तो उसको अपना एक सुदर्शन चक्र शील्ड, जो प्रधानमंत्री ने पिछले इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा था कि अगले 10 साल में बनाना चाहते हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में आज इजराइल दुनिया का सबसे एक तरह से अग्रिम श्रेणी में खड़ा देश है। और जब जून में, आपको याद होगा, 12 दिन का युद्ध हुआ था, तो ईरान ने करीब 550 मिसाइलें और 1000 से ऊपर ड्रोन हमला किया था इजराइल के ऊपर। और उसमें इजराइल ने कहा कि 99% उन्होंने ड्रोन्स को मार गिराया और 86% मिसाइलों को मार गिराया। तो एक तरह से उनको सामने एक उदाहरण है कि इजराइल सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को लेकर, और खासकर उसमें जो जिसको आयरन बीम का नाम दिया जा रहा है, आयरन डोम के साथ साथ वो एक लेजर वेपन है जो इसी रक्षा को सस्ता और भी एफिशिएंट बनाने की एक तरह से उदाहरण है। तो भारत को लगता है कि रक्षा का जो साझेदारी इजराइल के साथ है, उससे भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हो सकती है। इसीलिए आप देखें 2020 से 24 तक 20 अरब डॉलर के हथियारों का हमने आयात किया, और अभी भी इस यात्रा में शायद 8.5 अरब डॉलर की इस तरह की कोई आपस में संधि रक्षा उपकरणों को लेकर होने की उम्मीद है। तो यही नहीं कि रक्षा ही नहीं, उसके अलावा चाहे ड्रिप इरिगेशन हो या शोध हो, नवाकार हो, बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्रों में इजराइल के साथ बहुत तेजी से हिस्सेदारी बढ़ी है। अब जाहिर है, एक देश से आपकी हिस्सेदारी बड़ी तेजी से बढ़ती है तो दूसरे के साथ रिश्ता जैसे था वैसे भी रहे तो वो लगता है कि कमजोर हो गया। इस हालत में जब तनाव बना हुआ है अमेरिका का ईरान के साथ, प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा, हाँ, ऐसी कुछ परिभाषा देने को कुछ लोगों को एक तरह से उकसाता है, या मजबूर करता है कि क्या ये रिश्ते एक तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बदलाव में क्या किसी देश को, किसी समाज को नुकसान भी हो सकता है। पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कॉस्ट बेनिफिट हमेशा चलता रहता है, कभी भारत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे राष्ट्र हितों को साधे हम, वो नेतृत्व अपने तरीके से सोचता है, और यहाँ उसको लगता है कि हिस्सेदारी से भारत को फायदा हो सकता है उनकी नजर में। अपनी नजर से वो एक तरह से उसका विश्लेषण करके उसे उस तरह के रिश्ते बनाना चाहते हैं। और परस्पर, खासकर जो दो नेताओं के रिश्ते हैं, वो तो बहुत एक तरह बिल्कुल उसका प्रदर्शन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं। अब वो नेतन्याहू लगातार तस्वीरें हमने भी देखी, बिल्कुल वो तस्वीरें हमने भी देखी, किस तरीके की मुलाकात रही, किस तरीके का स्वागत रहा। सिंह साहब, पहले अनुमा जी के सवालों का मैं आपसे जवाब ले लूं, फिर शशांक जी आपके पास आते हैं, अनुराग जी फिर आपके पास। देखिए, हमारे संबंध मिडिल ईस्ट में भी वैसे ही हैं जैसे इजराइल के साथ हैं। यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, अमन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सबके साथ संबंध है। और ये हमारे ही संबंध नहीं, उनके भी, उनमें से यूएई के जैसे अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत इजराइल के साथ भी संबंध है। तो ये आज जो वैश्विक पटल पर नई व्यवस्थाएं हो रही हैं उसके अनुसार हमको भी अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। परंतु अनुराग जी का क्या करेंगे, इनके लिए तो मजबूरी है। इनको तो यहाँ पर अपना वोट बैंक देख लेना, इनको तो सिर्फ एक इस्लामिक वोट बैंक या मुस्लिम वोट बैंक के चलते हुए ये किसी हद तक जा सकते हैं। कभी इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, कभी इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर या सिखों पर अत्याचार हो रहे थे, कभी इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला जब अफगानिस्तान में सिखों पर अत्याचार हो रहे थे, इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला। तो इनकी मजबूरी समझते, और ये तो सीए का विरोध भी इसलिए कर रहे थे सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति चलते हुए। तो ये तो इनकी कंपल्शंस हैं, परंतु हमने अपने संबंध बनाने हैं और हमारे सब देशों के साथ बराबर संबंध हैं। हमारे पैलेस्टीन के साथ भी संबंध हैं और हमारे इजराइल के साथ भी बराबर के संबंध हैं। इजराइल क्योंकि आज तकनीकी के मामले में बहुत आगे है और दुनिया आज इजराइल की तकनीक से कई चीज़ें सीखती है और कई चीज़ों पर समझौता करती है, कई करारनामे करती है। वैसे हम भी, जैसे अभी बताया, एग्रीकल्चर हो जिसमें ड्रिप इरिगेशन हो, जहाँ उसके अलावा हथियारों के मामले में हो, ड्रोन के मामले में हो, वो जो एक पूरी शील्ड की बात हो रही है, तो उस सारे मामलों में हम लोगों ने आगे पहल ली है और हम समझौते करेंगे। और अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इजराइल के साथ हमारे संबंध दृढ़ हैं। ठीक है, अनुमा जी जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का टाइमर आपके जवाब के लिए मैं रख रही हूँ, फिर शशांक जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। देरी के लिए माफी चाहूंगी। अनुराग जी, पहली चीज़ तो ये कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं है बोलना।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी मानव अधिकारों का हनन होगा वहां हमेशा कांग्रेस की आवाज उठती है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। मानव अधिकारों की बात तब नहीं हुई जब 1984 में सिर काटे थे सिखों के, तभी मानव अधिकार की बात हुई ना। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के अत्याचार हो रहा था तब आपको मानव अधिकारों की बात नहीं सुनी। इनको थोड़ा सभ्यता सिखाएंगी कि नहीं सिखाएंगी? नहीं, आपको तब मानव अधिकार नहीं सोचते ना जी, जब चाइना के अंदर जब चाइना के अंदर उधर मुसलमानों के मानव अधिकारों का आप एक तरफा सोचेंगे कि हम हमले बोलते जाएं, हम अटैकिंग मोड में आ जाएं, तो ऐसा थोड़ी है कि इधर से जवाब नहीं आएगा। फिर तो कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड की बात तो होगी ना। मानवाधिकारों की आप लोग बात करते हैं, एक तरफा एक सुर में आप लोग ये नहीं बोल पाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं की हत्या की हम निंदा करते हैं। बार बार आप लोग बोलते रहे कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, एक बार आप लोगों ने हिंदुओं के कत्लेआम पर एक शब्द नहीं बोला। माइनॉरिटी बोलेंगे, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक बोलेंगे। आप नहीं, आप बोलिए ना कि हिंदुओं की हत्या हो रही, नहीं हुई वहां हिंदुओं की हत्या, तो फिर तो डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठेंगे ना अनुमा जी। हम लोकतंत्रात्मक पूरी भाषा अच्छा, पर ये तो फिर आपने अपनी किताब लिख दी ना लोकतंत्र की, ये तो कांग्रेस का लोकतंत्र हुआ ना, फिर ये देश का लोकतंत्र नहीं हुआ ना, क्योंकि आप एट कन्वीनियंस बात करेंगे। बोलिए ना, हमास का जो हमला था उसके बारे में अनुमा जी ज्ञान मत दीजिए, अनुमा जी ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी का रखेंगे। मुझे जो काउंटर रखना है मैं वो काउंटर रखूंगी, और वो अधिकार ना आप मुझसे छीन सकती है ना कोई और छीन सकता है। नहीं तो आप अगर बीजेपी और सर्टिफिकेट देना बंद करिए, जाना चाहती हैं, मैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट देना बंद करिए अनुमा जी, और अब कुछ नया ढूंढकर आप लोग लेकर आइए। अब इससे हम लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं, पता है आपको, अब हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं इन सबसे। अब कुछ नया ढूंढ कर लाइए, बोलिए अपनी स्ट्रैटेजी टीम को कि कुछ नई स्ट्रैटेजी प्लान करें। और उनके समझ में नहीं आता क्या, उन लोग जो हैं वो दूसरे पूरे समय इन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे गुंडों को पैदा किया है इस देश में। ना प्लीज अलाउ मी, मुसलमानों के वोट के मद्देनजर हमास के पक्ष में खड़े हो। एक वॉर क्रिमिनल है, आईसीसी का अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ। आप उस वो जो 23 अक्टूबर 2023 को हुआ था वो क्या था, वो क्या एक्ट था, ये बता दीजिए एक बार। बोलिए ना एक बार, वो गलत था, बोलिए अपने अच्छे मुंह से बोलिए ना कि वो गलत था। ओके ठीक है, बाकी आपकी नजर में अनुमा जी वॉर क्रिमिनल जो भी है, 2023 में हुआ था, आपकी नजर में वॉर क्रिमिनल जो भी हैं, लेकिन जब आपने पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की, आपके नेताओं ने पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाया, तब आपको ये नहीं नजर आया कि पाकिस्तान के देश ने आतंकी भेजकर देश में कोहराम मचाया, तब तक आपको नजर नहीं आया। आपने कहा नहीं आइए टेबल पर बैठकर बात करेंगे, क्योंकि तब कांग्रेस को दिखा नहीं। बहरहाल